ये वीडियो देखकर ना कलेजा बाहर आता है, कलेजा दिल फटता है, दुख होता है। ये गंदम की क्या हालत हो गई है, देखो चेक करो ये गंदम की क्या हालत हो गई है। ये मेरी पाकिस्तानी कौम है जिस पे अफसोस होता है कि पहले आलू का नुकसान उठाया, आलू सस्ता हो गया, उसके बाद फिर हुकूमत की महंगाई का बोझ उठाना पड़ गया, पेट्रोल महंगा हो गया। एक आस बची थी, एक उम्मीद बची थी बाकी पाकिस्तानी गरीब मस्कीन कौम के लिए, वो गंदम थी। सारे जमींदार थे, इनके पास गंदम थी, एक आखिरी उम्मीद थी मैं इस महंगाई से निकलने की, इस महंगाई का मुकाबला करने की। वो भी चली गई हाथ से, गंदम भी खराब हो गई। लेकिन मेरी पाकिस्तानी कौम फिक्र न करे, परेशान ना हो, ये हुकूमत आपकी कोई मदद नहीं करेगी, ये तो आपको नोचेगी, आपका खून नोचेगी, वो भी आखिरी हद तक। लेकिन मेरे पास आप लोगों का हल है। लेकिन मेरी क्या औकात है कि मैं आप लोगों को हल बताऊं, लेकिन बड़ा पावरफुल हल है जो मैंने नहीं, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने आपके और मेरे मौला ने बताया, और वो भी कुरान से बताया है। और इतना आसान हाल है, इतना आसान हाल है कि आप कर भी सकते हो और आपका फायदा भी होगा। आपकी जो अभी मुसीबतें हैं, परेशानियां जो आप पर आई हैं, इनका हल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अभी मैं बताने लगा हूँ। ये वाकया कुछ यूँ है कि एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम एक मकाम पर बैठे थे, सहाबा भी साथ बैठे थे। अचानक एक शख्स आया मौला के पास और कहता है कि मौला मैं बहुत ज़्यादा गुनाहगार हूँ, कोई मुझे हल बताएं कि मेरे गुनाह मुआफ़ हो जाएं। तो मौला ने उसको कहा कि इस्तग़फ़ार करो, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ो, तुम्हारा मसले का हल हो जाएगा, तुम्हारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। अब ये शख्स वापस गया ही था कि अचानक एक और आ गया। उसने कहा कि मौला मैं भूखा हूँ, एक रोटी को तरस रहा हूँ, 3 टाइम का खाना नहीं खा पाता, नसीब नहीं होता 3 टाइम का खाना, बहुत भूखा हूँ, पैसे नहीं है, माल की कमी है। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह पढ़ो, तुम्हें माल मिल जाएगा। अभी वो यही था कि एक और आ गया। उसने कहा कि मौला मेरे पास औलाद नहीं है, मुझे औलाद की जरूरत है। तो मौला ने कहा कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह पढ़ो, औलाद मिल जाएगी। अब जो साथ बैठे थे साहबा वो परेशान हो गए कि पहला आया कहता है कि मैं गुनाहगार हूँ, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा है कहते हैं माल नहीं है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। तीसरा है कहते हैं कि औलाद नहीं है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। ये क्या माजरा है, सबको एक ही हल बता रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करो। इतने में अचानक एक और शख्स आ गया। उसने कहा कि मौला मैंने एक बड़ी मेहनत से बाग बनाया था, आंधी आई, मेरा बाग जल गया, मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी अतूबु इलैह पढ़ो, हो जाएगा हल। अब साहबा और परेशान हो गए कि इसको भी यही कह रहे हैं। इतने में एक और शख्स आ गया। उसने कहा, एक और नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आए गए, पूरा एक काफिला आ गया गाँव का। वो कहते हैं कि मौला हमने बड़ी मेहनत से एक नहर खोदी थी, पानी लेकर आए थे और वो नहर सूख गई। तो मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। अब सारे सहाबा परेशान हो गए कि सबको एक ही हाल मौला बता रहे हैं, कि सबको कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करो। ये क्या माजरा है कि पहला गुनाहगार आया, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया माल नहीं है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। तीसरा आया औलाद नहीं है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। चौथा आया बाग नहीं है, मौला ने कहा इस्तग़फ़ार करो। फिर कुछ लोग आए कि हमारी नहर सूख गई है, मौला